हाँ जी साहब, तो अभी क्या हुआ, बाइनोमियल शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये तो दो स्टैंडर्ड लिमिट भी देख ले, क्यों हम फ्लो तोड़े। ठीक है, जो कनेक्टिविटी वो हम क्यों तोड़े, पहले हम ये स्टैंडर्ड लिमिट, ऐसे तो स्टैंडर्ड लिमिट बहुत है हमारे पास। अभी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, 10x/10x, यही उसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा। फिर उसमें कह सकते हो एक्सपेंशन पढ़े, जिसमें ई एक्स की पावर कुछ का एक्सपेंशन क्या होता है, लॉग एक्स की पावर एक्सपेंशन क्या होता है, सब पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत में ये, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, जब इस तरीके कुछ झांकी आपको दिखे, जैसे कि एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, लेकिन जो एक्स माइनस ए न्यूमेरिकल में बैठा है, जो सॉरी न्यूमरेटर में बैठा है, वो उसकी एक्स की पावर एन होनी चाहिए और ए की पावर एन होनी चाहिए, और एन हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू कर रहे हैं हमारे पास टू की तरफ, फिर वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 10 माइनस 1024, फिर एक्स माइनस टू। अब ये कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा है हमारे पास। x माइनस टू, देखो यहाँ पे x और a का हमारे पास एक कांस्टेंट है हमारे पास, देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, ए लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे x की पावर हमारे पास 10 है, जो कि एक रेशनल नंबर है, अधिकतर यही रहेगा। तो यहाँ से हम कैसे दिमाग लगाए हमारे पास कि ये किसकी पावर में आएगा हमारे पास। ध्यान से देखो, जब पूरा ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म हो गई, इसमें अगर कंपेयर करें x की जगह x, a की जगह 2 है, तो यहाँ से कुछ कुछ इसके जैसे डिनोमिनेटर दिख रहा है हमारे पास। फिर हमने देखा कि x भी तो दिख रहा है उसकी पावर में, इसका मतलब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में a बैठा है ना, यही तो है। देखो यहाँ पे भी a रहेगा, इसका मतलब ऊपर भी a रहेगा, तो जब ये ऊपर भी a रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर में समथिंग कुछ भी आ सकता है। जो नीचे a बैठा है, इसी की पावर बनेगी कुछ ना कुछ, तो इसकी पावर क्या बनेगी हमारे पास, पता है क्या बनेगी। तो वो ट्रिक है हमारे पास, इसके नीचे देखो, ये चीज़ तो कंफर्म है, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, जो ए नीचे है वही ऊपर होगा। ठीक है, अब मैं लिख दो 2, पहली चीज़ तो ये, जो नीचे है वही ऊपर होगा। बात समझ में आ रही। अब देखो दोनों पावर एन ही एन है, तो इसका मतलब ये भी तो 2n होगा। देखो कंपेयर कर लो ना, ये चीज़ लिखी हुई है और ये चीज़ ये लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। बात समझ में है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देख लें, लिमिट एक्स टेंस टू 9। ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ x की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 27 हमारे पास, और x माइनस 9। बशर्ते आप फॉर्म पहचान लें कि ओरिजिनल फॉर्म इस तरीके की है नहीं, इस तरीके की फोटो ये है कि नहीं। अगर इस तरीके की होगी तभी तो ये मेथड लगे, नहीं तो नहीं लगेगा। जो सबसे पहले पहचानने का तरीका, जो ए होगा हमारे पास, जो कांस्टेंट यहाँ लिमिट की तरफ बढ़ रहा हो, जो x हमारे पास लिमिट में बैठा होगा कांस्टेंट, वही कांस्टेंट यहाँ बैठा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 था, क्योंकि ए तो है हमारे पास कांस्टेंट की जगह, तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 9 है तो यहाँ पे भी 9 आएगा। इसका मतलब ए ये हो गया, इसके हिसाब से ए हमारे पास ये है, ये है ए हमारे पास, इसका मतलब यहीं पे होगा। देखो 9 9 है, इसका मतलब डेफिनेटली हमारे पास ये क्या होगा, 9 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आएगी आपको। अब जो पावर एक्स की होगी वही पावर इसकी होगी, कितना सिंपल है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। बात थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो दोबारा, अगर हम आपको इस पहला वाला क्वेश्चन समझा दें इसमें, क्योंकि इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है, उसमें एन की वैल्यू पूछ देता है। ठीक है, जो यहाँ पे जो ये होगा ए, जिसमें लिमिट जा रही होगी जिसके तरफ, वही यहाँ पे कांस्टेंट बैठा होगा। तो ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे 2 ये है, 2 यहाँ पे भी होगा जिसकी तरफ लिमिट, और 2 यहाँ पे भी होगा। ये आपको देख रहे हैं इस फंक्शन, इसकी जैसे फोटो दिख रही है नहीं दिख रही। आपने ए यहाँ पे लिखा, ए यहाँ पे भी लिखा, जब तीनों जगह ए आपके बैठ के, तो इसकी पावर जो होगी वही इसकी पावर बन जाएगी, क्योंकि दोनों पावर क्या है, एन एन है। ठीक है, आगे अगर बढ़ जाए, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना फाइनली, कि ये चीज़ में आपको जब क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको ये चीज़ कैसे बनाना है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, जैसे यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास एक्स की पावर 1024 थी, वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इतना ही थोड़ी ना होता है, इसको भी सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो इसके आगे ही कहानी ये होती है, जो एन ए और ए एन में कुछ पावर घट जाती है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन के जैसा ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, तो अब इसकी जगह पावर क्या है इसकी, अब इसकी जगह इसके बराबर ये लिखो, तो इसकी पावर क्या है हमारे पास, 10 है। ठीक है, 10 है, इसके नीचे आ जाएगा, एन की जगह एन, ए की जगह क्या बैठा है, 2 बैठा है, और हमारे पास 10 में एक घट रहा है, जो एन में उसमें एक घटा, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से। दूसरा जो क्वेश्चन हमने देखा हुआ था अभी जस्ट, उसके अगर देख ले तो हमने यहाँ पे आगे अगर डायरेक्ट लिख दें, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। खैर, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया था, हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास एक्स की पावर 1/2, यहाँ पर 27 है हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे एक्स की पावर 9, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू क्या थी हमारे पास
एक्स की पावर 9, ठीक है। जो यहाँ पे अब ये भी चीज़ यहाँ पे बनेगा हमारे पास, तो यहाँ से आंसर कितना हो है 3 की पावर 9 बनेगा, तो 9 यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी, इसको 9 यहाँ होगा, जो पावर इसकी वही पावर इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन आगे क्या है, जो जो ये फाइनल आंसर होता है, ठीक है, ये फाइनल आंसर होता है। ये तो इस तरीके के फॉर्म आप बनाओ, फिर इसको इसमें लाके सॉल्व करो, अब जो सॉल्व होगा वही इसका क्या हो, यही उसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने ये तो बना दिया, ये बनाना आ गया ना, आपको बता दिया गया आपको, तो इसके आप क्या लिखोगे, जो 9 होगा पहले आगे पावर आएगी, पावर हमारे पास क्या है n, यानी n क्या 3/2। अब n, अब एक ही जगह क्या बैठा है, एक ही जगह वहाँ पर 9 बैठा है। अब 9 की पावर में एक कम, जो भी n की वैल्यू उसमें एक कम, अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्लियर। ये चीज़ हमने कैसे इसको कंपेयर करी, वीडियो थोड़ा रिवाइंड करिए, जान जाएंगे आप बिल्कुल अच्छे से। अधिकतर लोग यही पढ़ते हैं, ये भूल जाते हैं, जबकि कभी कभी ये पूछता है, ठीक है। ठीक है, इसका अगर क्वेश्चन देख ले, इसका एक ही क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन हमारे पास लिमिट कह रहा है x टेंस टू a है, बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे x की पावर है 2/3, फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस का हो रहा है 2/3, डिनोमिनेटर में हमारे पास बैठा हुआ x की पावर 3/4, और यहाँ पे भी सेम चीज़ यहीं पे बैठी होगी a की पावर 3/4। अब ये चीज़ याद रखिएगा, तो सेम चीज़ ऊपर x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए। अब इसकी जगह तो a की जगह कुछ और, मान लो एक की जगह 6 भी हो सकता है भाई साहब, जो भी होगा सेम होगा, इस वजह से ए, जो भी यहाँ पावर चल रही, जो भी यहाँ पे लिमिट जा रही वही लिमिट होगी, ए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आपको बस पावर इसमें लगा आपको छाप देना भाई साहब, ए एम मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाली पावर क्या है, दोनों एम है, तो एम यहाँ पे लिखो, एम कितना 2/3, डिवाइड करना है किससे, एन से। एन यहाँ पे क्या हमारे पास जो नीचे पावर है 3/4। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ दी नहीं गई, यहाँ पे दी होती तो वो रखते, यहाँ पे वैल्यू कितनी ए। अब m माइनस ए, यानी ऊपर सब्ट्रैक्ट करना 2/3 में, सब्ट्रैक्ट कर दो किसको 3/4 को। अब ये इसमें तो मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दें क्या, चलो इसका अगर सॉल्व कर दें हमारे पास, तो पता है कितना जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना 8/9 आ जाएगा, 8/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, इतना तो आप कर ही देंगे। अब हमारे पास, अब हम बाइनोमियल थ्योरम को देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ लेते, उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए ना जनाब। हाँ जी साहब, तो अब हम बीटी मतलब बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लें हम, ठीक है। इसका पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले 2-4 बातें और देख लेते हैं। 2-4 बातें क्या, मान लो कि लिमिट बराबर हमने कह दिया x बराबर हमारे पास 1 है। मान लो जब हमारे पास लिमिट, मान लो हमें जब x हमें यहाँ पे पुट करना है हमारे पास, ठीक है, तो इसको पता कैसे देखते हैं, इसको हम देख लें लिमिट x टेंस टू 1 + h। हाँ जी, तो इसको हम h जोड़ लेते हैं, ठीक है। h जोड़ने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि h हमारे पास, अब तो बात यही h के, तो h अब आप आदत डालो, कंटिन्यूटी में भी h की काम है। h हमारा होता है इन्फिनिटली डेसिमल स्मॉल, इन्फिनिट डेसिमल का मतलब बहुत छोटा, स्मॉल मतलब इन्फिनिटेसली स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। ये एक तरीके का इंटीजर होता है, इसकी वैल्यू खैर कुछ नहीं होती, ये बहुत छोटा, निहायती बहुत छोटा, कि 1 में अगर h जोड़ दो ना तो कभी फर्क ना पड़े। अगर 1 में आप h जोड़ दोगे ना तब भी ये 1 रहेगा। इस अब आप समझ लो कि h कितना छोटा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी थी। एक हमारे पास h क्या है, बहुत स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटा स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहला क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम, चलिए हमारे पास इसको कैसे यूज करेंगे। बहुत बाइनोमियल थ्योरम का यूज ऐसे, अभी तो आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के, अचानक आप जब मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो उसी में आप लोपिटल रूल लगाओगे, बाइनोमियल भी उसी में लगाओ, फिर तीसरे बार आपका आंसर आएगा। अभी साथ में जब सब करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हुआ हमने ये सब पढ़ लिया, वहाँ पर आसानी हो गई चीज़ें, क्वेश्चन को इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे लिखा अंडर रूट के अंदर एक्स, अंडर रूट के अंदर कौन सा 1/, मतलब 13 अंडर रूट है, ठीक है। ये माइनस का पावर हमारे पास कितनी है 7, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के अंदर x लिखा हुआ। सबसे पहले इसमें फॉर्म चेक करिएगा, जरूरी नहीं है इसमें फॉर्म कौन सी हो, बीटी हर जगह किसी में लग सकता है, याद रखिए बीटी हर किसी में लग सकता है, बशर्ते आप 1 प्लस या माइनस हो, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों में लगता है प्लस माइनस में। पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए हमारे पास, तो इसके बराबर ये हो जाता है 1 + माइनस कुछ भी हो n मल्टीप्लाई हो जाता है। बस आपको 1 पहले होना चाहिए, बाद के x होना चाहिए, ये चीज़ होती है, आपको याद रखना, ठीक है। तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास माइनस का 3 अंडर रूट के अंदर x, ठीक है। ये चीज़ आप कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्म चेक करो, लिमिट तो लिखी नहीं बे,
तो लिमिट हमारे पास है x टेंस टू 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का अंडर रूट कोई सा भी अंडर रूट है 1 ही होता है, तो ऊपर वैल्यू बनी यहाँ पर 0, नीचे 0। अब आपको चीज़ समझ में आ गई, 0/0 की फॉर्म है हमारे पास, तो जरूरी नहीं है हमारे पास कि बीटी हमारे पास 0/0 पे लगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। तो अगर हमें देख लेंगे जब भी हमारे पास लिमिट बराबर x टेंस टू 1 हो, तो इसको जब हम पुट करते हैं हमारे पास, तो इसको x बराबर हम ये भी पुट कर सकते हैं कि 1 + h। देखो ये और ये एक ही चीज़ है। मान लो जब हमें 1 पुट करना तो डायरेक्टली अभी 1 पुट कर रहे थे, लेकिन अभी हम डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें इन्फिनिटली इतना छोटा नंबर लिया यहाँ पर h में कि देखो क्या रे यार, मान लो यहाँ पर अभी तक हम x टेंस टू यहाँ पर 1 था, तो कोई भी क्वेश्चन में 1 पुट कर दे रहे थे, लेकिन अब हम क्या पुट करेंगे, x टेंस टू 1 भी रखेगा, लेकिन इसके हम क्या पुट करेंगे 1 + का h। अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर, ये 1 ही के बराबर। तो देखो 1 लिमिट आप 1 ही तो रखी है, बस उसका हमें थोड़ा थोड़ा नंबर रख दिया तो कोई भी फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से अब देखो अभी आपको पता चलेगा हमें यहाँ पे h क्यों रखवा है। तो आप जहाँ पे h रखोगे हमारे पास, तो यहाँ पता है x का कितना आ जाएगा। अब लिमिट यहाँ पे पुट होगी तो यहाँ पे 1 + का h, और यहाँ पे अंडर रूट है, इसको इस तरीके से लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बचपन में पढ़ा था हमने, ठीक है। माइनस का 1 + का h, यहाँ पे 1/7, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाओ 1 + का h, ठीक है। और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 + का h, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या। अब आपको समझ में आया ये बराबरी, ये जो लिखा है 1 + h, ये तो साला बराबरी होता है किसके, 1 के, लेकिन फिर हमने h क्यों लिया, क्योंकि ध्यान से देखो ना h, ये h, अब देखो इस तरीके की फॉर्म दिख रही नहीं थी। हमने बाइनोमियल बनाने के लिए, खुद से बनाने के लिए हमने बस थोड़ा सा नंबर बढ़ा लिया 1 से, क्योंकि 1 में अगर वो नंबर जोड़ता है अप्रॉक्सीमेटली वो 1 ही होता है, तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी फर्क नहीं पड़ा हमारी तरफ से, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आई, मैं ऐसा क्यों किया। अब देखो अब हम लिमिट यहाँ पे पुट करा दें, इसका मतलब ये अब हम लिमिट अगर पुट करा देंगे जिस दिन, अब हम बीटी लगा देंगे तो हमारे पास 1 प्लस अब h। अब देखो यहाँ पे h है, x की जगह h है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान समझना, h की जगह h है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइनोमियल लगेगी लगेगी। इस तरीके की फोटो दिख रही है नहीं दिख रही है आपको, 1 + h, h लिख दो आप, ठीक है। आप h ही लिख दो, जिस तरीके का भी आपको सुकून मिले आप वो लिख दो। यहाँ पे 1/, अब देखो हमें बताया था ये पावर होती है वो आगे इस h क्या है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे 1/13 है, तो 1/13 का डिनोमिनेटर में 13 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस का h/7, बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 + h हमारे पास डिनोमिनेटर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी इसी तरीके से प्लस है ना, हाँ h डिनोमिनेटर h चला हमारे पास, ठीक है। हम कॉमन लेंगे h को, क्योंकि अगर h हमने ऊपर से कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो h हमने ऊपर से कॉमन ले ली थी, यहाँ बचेगा 1 + का 1/13, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी जब कॉमन ले लिया तो बचा ही क्या, होल कॉमन लिया ना हमने, तो यहाँ पे 1 + का 1/, हमारे पास 7 होल कॉमन लिया हमारे पास, तो नीचे से भी h कॉमन आप ले ही लो, नीचे से जिस दिन हमने कॉमन लिया तो जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ 1 बच जाएगा। बताओ कोई बड़ी बात तो है नहीं हमारे पास, 1 + का 1/3। अब h से h कट जाएगा हमारे पास। अब इसको जब h से h कट गया हमारे पास, तो ये तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बन गया। अब सिंप्लीफिकेशन अब तो सॉल्व ही कर लोगे, यहाँ इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, फिर आखिरी में एक फर्दर एलसीएम ले लेना, और जो भी आएगा वही इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको समझ में आ गई होगी। हमने h लिमिट जो x टेंस टू यही चीज़ एक नहीं है, ठीक है। हम पर हमें बाइनोमियल बनाना था, तो जब हमें बाइनोमियल बनाया था इसी को हमने कर दिया, तो यही बार h यही इसी को हमने 1 में कुछ हल्का सा h कर दिया। यही ये जो चीज़ लिखी हुई है यही किसके बराबर है, 1 ही के बराबर। तो एक्चुअली 1 ही तो लिखा हुआ हर चीज़, बस थोड़ा सा 1 से बड़ा है। जब हमने थोड़ा सा 1 से बड़ा ले लिया हमारे पास, तो हमारा बाइनोमियल का सिस्टम बैठ गया, और सिस्टम बैठ गया हमारे पास, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट हमारे पास है x टेंस टू 1, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने इसको इस तरीके से भी आप लिख दो, अंडर रूट के अंदर 7 माइनस, और ये अंडर रूट क्या है, क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब रूट माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाई x + का 1। बताओ अब आप क्या करोगे इसकी फ़ोटो देखने के लिए। इसकी फ़ोटो देख लें, सबसे पहले देख लें तो हमारे पास यहाँ पे अगर लिमिट इसको अगर देख लें तो इस तरीके से देखने लगा हमारे पास क्या
कि यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, अगर लिमिट की बात करें तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट कितनी चली -1, तो -1 में आपको h जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिमिट चलती है उसमें h जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास अब ये वाली लिमिट लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर 7 माइनस एक्स का 1/3, यहाँ पे माइनस का 2 x प्लस का 1, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर लिमिट हम लगा दें x माइनस का 1, ठीक है ना, x माइनस का 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम लिमिट यहाँ पे आप पुट करनी है तो अगर जब लिमिट हम पुट कर देंगे, ध्यान से देखो, जब हम यही लिमिट यहाँ पे लगा देंगे, ये इस तरीके कुछ ये हमें लिमिट लगा दी, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास x माइनस का, यहाँ पे कितना लिमिट हमने माइनस का 1/h, यही चीज़ तो है। अब इसकी होल पावर हमारे पास 1/3, यहाँ पे माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाई है, ठीक है। अब अगर नीचे हम इसका मल्टीप्लाई करा दें जो अंदर, अब यहाँ पे लिमिट कितनी बची, अब जब लिमिट यहाँ पे पुट हो गई, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे लिमिट जब यहाँ पे पूरी लिमिट पुट हो जाती है तो यहाँ पे बचता है h टेंड्स टू 0, यानी 0 की तरफ h जा रहा है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंदर मल्टीप्लाई खोल दें, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे कितना आ जाएगा h7, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का h, और यहाँ पे होल पावर 1/3 माइनस का 2 होल डिवाइड बाई h प्लस 1। अगर इसको अब यहाँ पे लिख दिया हमारे पास तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस का 1 माइनस का h, ठीक है, और होल की पावर 1/3, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस का 1, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास तो ये बात चल रही थी, हमारे पास तो ये बात चली थी बाइनोमियल हम तभी लगा सकते हैं भाई साहब जब यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे प्लस या माइनस, वो खैर अलग बात है, यहाँ पे कितना हो h हो और इसकी पावर कुछ हो, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो, 1 होना चाहिए, 1 बनाने के लिए हम कॉमन ले लें, पर अगर ध्यान से देखो अगर कॉमन अगर लेंगे ना तो 1/3 बाहर है, मतलब इसकी बाहर पता क्या आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 अगर इससे बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तब यहाँ जाके 8 बचेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 अगर 8 का अगर अंडर रूट क्यूब रूट निकालो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, यहाँ पे क्यूबी रूट तो लगा हुआ है, इस फॉर्म में पूरे में क्यूब रूट लगा हुआ, अगर क्यूब रूट से अगर 8 बार निकालोगे 2 की फॉर्म में बाहर आएगा, तब यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे h प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पे पता क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, अब ये पावर इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो यहाँ 1 माइनस का, अब यहाँ पे h और यहाँ पे 3 और 8 मल्टीप्लाई 24 बना देंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे h बराबर, यहाँ पे भी तो लिमिट पुट होगी, यहाँ पे जब लिमिट पुट होगी और माइनस का 1 प्लस का हमारे पास कितना था h, तो ये -1 से +1 कट जाएगा हमारे पास, तो नीचे h बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस पूरे में से अगर 2 कॉमन ले लें हम, और पूरे में से यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, अगर पूरे में से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पता कितना हो जाए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का h होल डिवाइडेड बाई 24 और यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे बचा हमारे पास कितना h, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करके ब्रैकेट हटा दें तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2h डिवाइड बाई 24, और यहाँ पे होल डिवाइड बाई कितना h है, और यहाँ पे अगर 1 जो ये जो h है ये वाला h है, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें बाहर मल्टीप्लाई, तो इस तरीके का आ जाएगा क्या, ये h, और ये से h कट गया और आंसर आ गया माइनस का 1/12, आंसर कितना है माइनस का 1/12। यहाँ से इसका बाइनोमियल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बाइनोमियल का ही, ठीक है, बाइनोमियल का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू 0 की तरफ की लिमिट है, ठीक है। अभी तक जितनी थी वो कांस्टेंट थी, इसका यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस का x क्यूब, यहाँ पे होल पावर 1/3 लिखा हुआ इसी था क्यूब रूट के तरीके, यहाँ पे अगर लिख दे, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस का 2x 1/4, डिनोमिनेटर हमारे पास लिखा हुआ x प्लस x की पावर हमारे पास कितनी दी हुई है, x की पावर 2, और यहाँ पे जीरो कितनी है लिमिट, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो लिमिट यहाँ पे कितनी आई थी, यहाँ पे लिमिट बराबर x बराबर h प्लस 0 प्लस h आएगी, कितना ये 0 प्लस h, यानी कुल मिला के इसको हम 0 प्लस h क्या मतलब h ही लिखो फिर। अब तो जहाँ जहाँ पास h होगा वहाँ लिमिट आप पुट कर दो किसकी, 0 h की जगह, जहाँ जहाँ अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x वहाँ पे h पुट कर दो आगे आप, तो यहाँ पे 1 प्लस का x क्यूब, यहाँ पे होल सब चीज़ वही आ जाए, बदल जाएगा किसमें h के केस में 1/4, यहाँ पे अब यहाँ पे x अगर कॉमन ले लें हम, यहाँ पे h ही कॉमन ले लें जहाँ जहाँ ये, तो पता कितना आ जाए 1 प्लस का हमारे पास
एच आ जाएगा। बताओ यही चीज़ तो आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास रहेगी ही नहीं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बाइनोमियल तो आसानी से लग सकती है, लेकिन यहाँ नहीं लग सकती थी। अभी देखो, अभी उसका भी समझेंगे। नहीं लग जाएगी ना, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों में लगती है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिमिट हमारे पास पुट कर दे, हमारे पास जब यहाँ पे लिमिट हम पुट कर देंगे ना हमारे पास, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब लिमिट हम पुट करने जा रहे हैं अब, तो जब लिमिट हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं जो लिमिट के नीचे बचता है। तो वहाँ पे हम मान लेते हैं x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 प्लस का h/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 है ना, 1/3 का h से मल्टीप्लाई होगा तो h/3 तो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे बाइनोमियल लगेगी, आसानी से कोई दिक्कत वाली बात रहेगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे h/2 बन जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा h। अब h की जगह क्या बचा है, अभी h की जगह अभी देखो, अगर हम यहाँ पे h बराबर आखिरी में क्या करते हैं, जब कुछ नहीं बचता हमारे पास, तो जो h लिमिट पुट हो गई और यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे कितना मान लिया, लिमिट के नीचे मान लिया h, लिमिट के नीचे मान लिया h टेंड्स टू 0। जब आखिरी में कुछ बचा नहीं तो h की जगह हम 0 पुट करते हैं। अभी देखना, ये पूरा हम कंटिन्यूटी के टर्म्स है। अब यहाँ पे अगर x टेंड्स टू 0 पुट कर दें तो ओवरऑल पूरी इक्वेशन एक इंडिटरमिनेट फॉर्म में बदल जाएगी। यहाँ पे 1h + 0। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब हम क्या करें, जिस हिसाब से अब हमें लग रहा है कि अगर हम h की जगह 0 पुट कर देंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। देखो ना, यहाँ पे 0 बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर जो 1 -1 यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन रही। अब हम क्या करें, h हम कॉमन ले ले, h से h काट दे, तो जब h से h काट देंगे h बचेगा नहीं, तो लिमिट कहाँ पुट करेंगे, तो तब हम वही उसका आंसर हो जाएगा। ऊपर से h कॉमन ले लो, आप ऊपर से h होल कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1/3। ठीक है, माइनस का 1/2, जिससे पहले क्वेश्चन किया था, और नीचे हमारे पास h चल ही रहा है हमारे पास। ठीक है, h, तो ये से h कट जाएगा। पता क्या लिमिट बराबर हमारे पास आ जाएगा h टेंड्स टू 0। अभी लिमिट वाली लिमिट तो पुट हो गई, लेकिन h बराबर जब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे लिमिट क्या मान लेते हैं, h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आया 1 प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 1/2। अब यहाँ पे 1 प्लस, अब आप लिमिट पुट कर दो h की जगह, क्योंकि अब यार लिमिट अब जिस दिन पुट कर दो पता कितना बचेगा, 1 प्लस का 1/3। ठीक है, यहाँ पे माइनस बीच में 1 - 1/2, और यहाँ पे h 1 + 0, क्योंकि h अब 0 हो गया। अब तो डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं मिली, एक रियल नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा बाइनोमियल क्वेश्चन खत्म होता है। देखो बाइनोमियल आप देखोगे तो पूरी बुक में कहीं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाइनोमियल हमारे पास एक मेथड होता है जो क्वेश्चन के बीच में लगता है। अभी जब फॉर्म पढ़ेंगे इसके बाद, अब जब लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम देखेंगे इन्फिनाइट मतलब नंबर क्या होता है। इन्फिनाइट की टर्म तो पढ़ना है अभी हमारे पास, तो पढ़ना क्या क्या अभी हम यहाँ देखो इन्फिनाइट वाला पढ़ना है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ 2 ही इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ी है, 0/0 और ∞/∞। और बीच में हमने जगह भले ही पढ़ लिया था ∞-∞ जिस फैक्टराइजेशन में, जो कि इसकी जगह यूज हो गया। अभी x टेंड्स टू ∞ आएगा, बात समझ रहे हो, फिर 1/∞ आएगा, फिर 0/∞। ये तो खैर ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म होती है, ∞/0। ये सब तो भी पढ़ना। उसके जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो उस क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन के बीच में यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम। ये तो हमने उसके अलग से क्वेश्चन बना दिए थे कि आपको इजीली सॉल्व हो जाए। अब जब वो क्वेश्चन आप बीच में बाइनोमियल लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। इस वजह से ये थ्योरी थी। ठीक है, इतना टाइम इसमें लगा है बाइनोमियल में, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में लगेगा और आपका टाइम बच जाएगा। इस वजह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।